नमस्कार मित्रों, 10 सितंबर 2024 और सुबह के 10:30 बज रहे हैं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बात करने का, अपने आप से बात करने का जो मुख्य कारण है वो मेरे अंतर्मन में और आसपास भी घटनाओं का बाहुल्य है, और मैं उसे स्वयं से कह लूँ तो मुझे वो संतोष आता है। तो ये पूरा जीवन जिस मस्ती में और जिस विस्तार में जी पाया, उस मस्ती और विस्तार का उसमें कमी ना आए, इतनी कामना। कल तक मैं इस शक्यता में नहीं था, शारीरिक और मानसिक दोनों, कि मैं ऑफिस आ भी सकूंगा, लेकिन मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ। उत्साह में आया क्योंकि किसी की प्रेरणा काम लगती है। अभी बेटे की प्रेरणा काम लग रही है, तो मैं जो कर सकता हूँ वो मैंने शुरू कर दिया है। कविताएं बननी शुरू हो गई और मेरा रचनात्मक वीडियो बनाने वाला काम था, उसको मैं एक मोड़ देना चाहता ही हूँ कि वर्तमान घटनाओं पर अब तक जो बोलता रहा हूँ, लगभग भी 2022 वीडियो बने हैं, वैसा नहीं करके उसमें कुछ नया कर सकूँ। तो नया कर सकने में मुख्य बात ये है कि मुझे प्रश्न करने वाले लोग सामने रहें। मैं जो बोलता हूँ मुझे ऐसे ही पास न मिल जाए, तो प्रश्न करने वाले लोग मिलें। इस प्रयत्न में कल राजस्थान में 3-4 मित्रों से बात हुई, तो बहुत अनुकूल उसका परिणाम मिला। जितने लोगों से बात की सभी लोग प्रसन्न हुए और वहीं पर प्रश्न रखने लग गए। मैं बड़ा मुश्किल से उनको ये कहते मना पाया कि भाई, आपके सारे प्रश्नों का स्वागत होगा और विषय का निर्धारण भी आप ही करेंगे। आप और मेरी सहमति से अगले सप्ताह का विषय तय होगा। सप्ताह भर में आप अपने प्रश्न तैयार कर लें और सप्ताह में एक बार 1-1.5 घंटे का ये सत्र होगा। तो ये 1-1.5 घंटा निकालना किसी को कोई बड़ी बात न लगी, लेकिन मैं ग्लोबली और धरती के पार भी इस पूरे ग्लोब से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर देने का मन करता हूँ। इसका आधार क्या है, ये वहीं पूछने लगे। अगला जन्म मेरा मंगल पर हो, ये सोचने का आधार क्या है, वहीं प्रश्न पूछने लगे। तो सारा एलन मस्क का सोच और मेरी चाहत और उसका मिलान, भाई आदमी जो चाहता है उसको करने का दायित्व एक शक्ति है, एक अद्भुत शक्ति हमारे आसपास तैर रही है, जो आदमी की हर चाहत को पकड़ती है और हर आदमी की हर चाहत को पूरा करने का उसका दायित्व है। उसके खजाने में तो कुछ कमी नहीं है, वो खाली नहीं है, वो हमेशा भरा हुआ है और वो सब कुछ देने को तैयार है जो मानव चाहे। बस चाहत में कुछ बातें हैं कि वो चाहत रीजनेबल हो, वो चाहत सिर्फ अपने लिए ना हो, पूरी मानव जाति के लिए हो, सबके भले के लिए हो। इतना तो उसकी शर्तें और रहना बहुत अच्छी शर्तें हैं। तो इसी आधार पर और विज्ञान की जितनी प्रगति अभी हो रही है, उस प्रगति को देख पकड़ करके कल ही मैंने एक मित्र करण कक्कड़ से बात की। तो करण कक्कड़ आज मेरे लिए मुझसे संवाद करने मेरे ऑफिस में आने को तुरंत तैयार हो गए। व्यस्त आदमी हैं, मैं उनका आदर करता हूँ और मैं दंग रह गया कि वो मेरे साथ संवाद करने के लिए, मेरी मनस्थिति को जांचने, समझने, परखने के लिए, और वो स्वयं आ रहे हैं ऑफिस में। और उनकी बातचीत से लगा था कि 1-1.5 घंटे तक मेरे साथ सत्संग करेंगे।
तो ये, और मैं पूरा निश्चिंत हूँ कि मैं पूरी रिकॉर्डिंग करूँगा। रिकॉर्डिंग के लिए मेरे पास वहाँ सहायक लोग हैं ही, मेरा एक बंदा तो बैठा ही है, तो वो भी बैठेगा और वो भी प्रश्न पूछ लेगा, और कोई हुआ तो वो भी शामिल है। तो ये संयोग सारे, और भी मैं अपने देश में, देश की परिस्थिति में और वैश्विक परिस्थिति में जो सुखद संयोग देख पाता हूँ। देखिए मित्रों, जब मैं सुखद संयोग कह रहा हूँ तो उसका दूसरा पक्ष उसके साथ जुड़ा हुआ ही है। अनेक कुछ कष्ट देने वाला दुखद भी चल रहा है, वो शामिल है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी नज़र तो पॉजिटिव पर ही है, सकारात्मकता पर है, सुखद मेरे आसपास जो है उस पर है। मैं उस पर बने रहकर आपसे फिर बात करूँगा मित्रों। प्रणाम करता हूँ।